नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। बिहार जुडिशरी मेंस आप लोगों का आने वाला है। प्रीलिम्स की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी हैं और अब तक आप लोगों ने ऑफिशियल आंसर की से अपने मार्क्स चेक कर लिए होंगे। बिहार जुडिशरी मेंस को लेकर हम टारगेट फॉर आईक्यू के द्वारा एक स्पेशल क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं और उसी का ये जो है कुछ पार्ट मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पर भी समय समय पर पब्लिश करूंगा। प्यारे साथियों, यदि आप लोग नए हैं और आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों से छूट ना पाए। और तुरंत ही आप लोग टेलीग्राम पर हमारा पब्लिक चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन यदि हम लोग दें तो आप लोगों से वो भी ना छूटे। बिहार जुडिशरी मेंस को लेकर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक्यूरेसी और रैंक और सिलेक्शन डिसाइड करता है जीके जीएस का पेपर, और उसी को लेकर टारगेट फॉर आईक्यू हम लोग जुडिशरी के जीके जीएस पार्ट के लिए स्पेशली खासकर जाने जाते हैं। और मैं टारगेट फॉर आईक्यू के द्वारा 32 बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा के मेंस जीके जीएस पेपर के कुछ टॉपिक्स आप लोगों को यूट्यूब पर भी हम लोग डेली पब्लिश करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी समय बर्बाद किए हुए पहले टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक आप लोगों का क्वेश्चन आएगा मेंस में कि दिवस दिए होंगे और वो पूछेगा कि एक एक लाइन में आपको एक सेंटेंस या दो सेंटेंस इन पर लिखने हैं। पहला है 9 जनवरी और ये मनाया जाता है प्रवासी दिवस। इस दिन जो है 9 जनवरी को महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए थे और इसीलिए इस दिन को हम लोग मनाते हैं प्रवासी दिवस के रूप में। दूसरा है 10 जनवरी। 10 जनवरी हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। ये आप लोग याद रखेंगे, हिंदी दिवस 1975 से पहला हिंदी दिवस सम्मेलन नागपुर में हुआ था और ये इम्पोर्टेंट है। और इस बार अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 2023 फिजी की राजधानी नाडी में हुआ है। इसके बाद 12 जनवरी की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल हम इसको यूथ डे के रूप में मनाए जाते हैं और यूथ डे मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर, जो भारत के युवाओं के आइडियल या फिर आदर्श माने जाते हैं, जिन्होंने 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदी में भाषण दिया था और काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त की थी। इसके बाद 23 जनवरी को हाल ही में भारत सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद है 30 जनवरी। इस दिन जो है नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं शहीद दिवस। तो प्यारे साथियों, ये तो थे आपके दिवस। अब नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का, वो है पर्सन। आप लोगों के हिस्टोरिकल या लेटेस्ट चर्चाओं में या निधन ऐसे पर व्यक्ति जो हैं चर्चाओं में रहेंगे। अगर हम बात करें परवेज मुशर्रफ तो फॉर्मर पाकिस्तान प्रेसिडेंट, फॉर्मर आर्मी चीफ ऑफ द पाकिस्तान, और इनका जन्म हुआ था दिल्ली में और इनकी अभी मृत्यु हो गई है हाल ही में। ये जो हैं ही वॉज डेड, ये आप लोग लिख लेंगे। फाल्गु चौहान आप लोगों को पता होगा, अभी पहले बिहार के गवर्नर थे और हाल ही में अभी इनको जो है बनाया गया है, किसका गवर्नर, वो बनाया गया है मेघालय का गवर्नर। मेघालय का गवर्नर इनको बनाया गया। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा बिहार के वर्तमान में गवर्नर कौन है। इसके बाद है सतीश कौशिक। ये कॉमेडियन तो थे ही थे, साथ में एक्टर भी थे और हाल ही में इनकी अभी जो है वो मृत्यु हो गई है। तो ये भी आप जो हैं नोट कर लेंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कामी रीता शेरपा, तो शेरपा इज ए ट्राइब्स ऑफ द नेपाल और ये माउंटेनियरिंग ट्राइब्स है जो लोग क्या करते हैं, हिमालय समिट्स को, माउंट एवरेस्ट समिट्स को अचीव करना चाहते हैं तो शेरपा उनकी मदद करते हैं और यही कम्युनिटी नेपाल में अथोराइज्ड है। और उन्हीं में एक व्यक्ति हैं कामी रेता शेरपा, जिन्होंने 28 टाइम्स क्या कर लिया है, माउंट एवरेस्ट समिट्स को सक्सेसफुली अचीव इन्होंने कर लिया है। रानी रामपाल जो चर्चाओं में रही हैं, फॉर्मर और अभी भी ये हॉकी प्लेयर हैं लेकिन अभी हॉकी टीम की कैप्टन नहीं है और इनके कंट्रीब्यूशन की बदौलत ही
टोक्यो ओलंपिक में हम 4th पोजीशन पर पहुंच पाए थे। एंड इन्हीं के नाम पर अभी रायबरेली में एक हॉकी स्टेडियम भी बना है। यहाँ तक सबको क्लियर होगी बात। ये क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिलती रहेंगी। जो लोग हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जीके जीएस मेंस के लिए, तो आप निसंकोच 100% कंटेंट क्लासेस जैसे मैं ले रहा हूँ इसी तरीके से नोट्स टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे, और इस नंबर पर व्हाट्सअप या कॉल करके भी आप लोग क्वेरी ले सकते हैं। और प्लीज़ यार चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा सारे लोग। इसके बाद हैं बुक्स और राइटर नेम्स आप लोगों के लिए लिखने के लिए आएंगे। हालांकि हिस्ट्री की बुक्स भी आप लोगों को आएगी, लेकिन मैंने यहाँ पर करंट अफेयर की लिखी, तो करंट अफेयर हिस्ट्री की किताबें ज़्यादा आती हैं। स्पेयर पुस्तक के लेखक है प्रिंस हैरी, विक्ट्री सिटी के सलमान रुश्दी, और फिर है माई लाइफ इज़ माई कामरेड, वो हैं के सैलेजा। एंड अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए तो रिंग साइड वो हैं डॉक्टर विजय दर्डा, ये आप लोग लिख लीजिएगा फटाफट से। एंड फिर है क्रॉस कोर्ट, तो क्रॉस कोर्ट जो है जगदीप मुखर्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, इसका तुरंत ही स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग जो जो चीज़ें मैं करा रहा हूँ, क्योंकि रैपिड क्लासेज हैं। इसके बाद है कुछ प्लेसेस चर्चाओं में आप लोगों के रहने वाले लिखने के लिए आएंगे। एक एक या दो लाइनें बिहार में लिखने के लिए आती हैं। खासकर हिस्टोरिकल प्लेसेस भी बहुत ज़्यादा आते हैं, या विभिन्न राज्यों में कोई शहर या कोई स्थान चर्चाओं में है या उसकी हिस्टोरिकल रिलीवेंसी है तो वो भी चर्चाओं में आएगा। जैसे पोखरा नेपाल, यहाँ पर विमान दुर्घटना हो गई थी इसलिए चर्चाओं में था। 72 लोग यहाँ पर मारे गए थे। एंड इंदौर, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रवासी दिवस सम्मेलन मनाया गया। कौन सा? 2023 का 9 जनवरी का। और इंदौर 6 टाइम क्या बना है? भारत का सबसे क्लीनेस्ट स्वच्छ शहर बना है इंदौर। इसके बाद है नाडी फिजी की कैपिटल शहर है एक, और यहाँ पर 10 जनवरी को क्या मनाया गया? इंटरनेशनल हिंदी दिवस। इसके बाद मैं बात करूं अहमदाबाद गुजरात की राजधानी के पास है, और ये गांधीनगर से मतलब अटैची है, और यहाँ पर साबरमती नदी, साबरमती आश्रम है यहाँ पर। एंड अहमदाबाद नरेंद्र मोदी जी स्टेडियम की वजह से काफ़ी चर्चाओं में ये रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट सिरोही। यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी ने जल जन अभियान यहाँ से स्टार्ट किया है। वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड ये अभियान है, तो ये भी आप लोग जो हैं याद कर सकते हैं। इसके बाद मैंने जो नेक्स्ट है वो है कुछ फुल फॉर्म्स, आप लोगों को 10 फुल फॉर्म आएंगी, और इसमें सबसे पहले है UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके माध्यम से आधार कार्ड बनते हैं। ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, और अगर मैं बात करूं WFI तो ये है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय कुश्ती महासंघ। आप लोगों को पता है काफ़ी ब्रजभूषण जी की वजह से ये काफ़ी चर्चाओं में रहा है। इसके बाद है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्यारे साथियों, बिहार जुडिशरी मेंस की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, निसंकोच होकर टारगेट फॉर IQ की क्लासेस और कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं बिहार जुडिशरी मेंस को लेकर। खासकर अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का GK GS का इसमें अखिलेश सर, मैं और राकेश सर GK GS पेपर को कवर करा रहे हैं, और इसमें कंप्लीट नोट्स टेस्ट सीरीज हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, और यदि आप लोग और भी ऐसी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें, तभी मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।